रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के टॉप डिप्लोमेट में गिने जाते हैं और उनकी खासियत भी है कि वो बड़े मुश्किल हालातों को भी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। और ऐसा ही कुछ नज़ारा तब देखने को मिला जब उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई, जहां लग रहा था कि सारा खेल डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में ही होगा। लेकिन आखिरी वक्त में व्लादिमीर पुतिन ने सारी बाजी पलट कर रख दी। वहीं जहां डोनाल्ड ट्रंप भारत को कसने के प्रयास में चल रहे थे, इसके उलट अमेरिका के हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी के डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को साफ चेतावनी भी दे दी। उनका कहना है कि भारत पर टैरिफ लगाकर रूस नहीं रुकने वाला है। मतलब सिवाय ट्रंप के दुनिया के बाकी देश और डिप्लोमेट्स ये समझ चुके हैं कि भारत को कस के अमेरिका का कोई भला नहीं होने वाला है। उल्टा भारत से वो अपने रिश्ते खराब कर लेगा। वैसे मोटा मोटी समझा जाए तो मीटिंग का कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसमें मीटिंग के दौरान पुतिन ने एक बोल्ड बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पावर में होते जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने का माहौल था, तो शायद युद्ध शुरू ही नहीं होता। अब सोचिए, पुतिन ने खुलकर ट्रंप की बात से सहमति जताई। वहीं ट्रंप भी खुश हुए और इंटरव्यू में कहा कि अच्छा लगा, उनकी सोच को मान्यता मिली है। इसके बाद पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका का व्यापार करीब 20% तक बढ़ चुका है और कई क्षेत्रों में तो दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये सुनकर लोग भी हैरान हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप तो अक्सर चीन और भारत को दोष देते रहते हैं कि वो रूस से तेल खरीद रहे हैं और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक की सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात कही थी। इसके उलट पुतिन ने भी चतुराई से कहा कि सिर्फ भारत या चीन ही नहीं, खुद अमेरिका भी हमारे साथ ट्रेड बढ़ा रहा है। और ये ट्रंप को आईना दिखाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि अब जब दुनिया के सामने ये सब कुछ आ गया है और ये भी पता चल चुका है कि पुतिन क्या सोच रखते हैं, जिससे भारत, चीन और रूस का पलड़ा भारी होता दिखाई देगा। वहीं मीटिंग के बाद ट्रंप का रुख थोड़ा नरम ज़रूर लगा। ट्रंप ने कहा कि भारत पर फिलहाल एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगेगा, अभी सिर्फ 25% बेसिक टैरिफ ही रहेगा। 50% जो टैरिफ है वो 27 अगस्त को ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह से मीटिंग का कोई नतीजा सामने निकल के नहीं आया है, तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फैसले लेते आए हैं वो कोई भी बम फोड़ सकते हैं। अब मज़ेदार बात तो ये देखिए कि ट्रंप को बाहर से नहीं बल्कि खुद अपने देश के अंदर से ही चैलेंज मिल रहे हैं। जहां अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को कहा है कि अगर ट्रंप को सच में यूक्रेन युद्ध रोकना है तो सीधे पुतिन से टकराने की हिम्मत दिखाएं, सेना भेजकर यूक्रेन का साथ दें, वरना ये आधे अधूरे कदम किसी काम के नहीं है। वहीं डेमोक्रेट्स का तर्क साफ है, भारत को दबाने से ना तो रूस रुकेगा ना युद्ध थमेगा, उल्टा इससे भारत अमेरिका के रिश्तों में दरार आ जाएगी। उनका कहना है कि अगर अमेरिका को सच में दुनिया को संदेश देना है तो उसे रूस पर सीधा वार करना होगा। अब राष्ट्रवादी अंदाज में देखें तो डेमोक्रेट्स का ये बयान कहीं ना कहीं भारत के हक में ही है। वे मानते हैं कि भारत पर बोझ डालकर रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुक सकता है। असली जिम्मेदारी अब अमेरिका की है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करता है। अब यहाँ पर असली जिम्मेदारी अमेरिका की है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, ना कि भारत पर उंगली उठाए। वहीं जब मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में ट्रंप ने पुतिन से कहा जल्द मिलेंगे। इसके जवाब में पुतिन ने अंग्रेजी में कहा नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। इस पर ट्रंप मुस्कुराए और बोले ओह दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि अलास्का दोनों देशों का इतिहास रखता है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों देश साथ लड़े। रिश्ते में मुश्किलें आई, लेकिन आमने सामने की मुलाकात ज़रूरी थी। वहीं अमेरिका चाहे कितना भी दबाव बना ले, भारत अपनी मर्जी और अपने स्वाभिमान से कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ये मीटिंग होना अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या भारत हमेशा ग्लोबल प्रेशर के सामने इंडिपेंडेंट रह पाएगा, या भारत के हालिया कदमों ने ये साबित भी कर दिया है कि भारत अब झुकने से रहा? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।